भारतीय राज्य व्यवस्था। पहला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि? इसका उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है कि मिलान करें। संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संघ सूची में 97 प्रविष्टियां हैं, राज्य सूची में 66 और संवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शामिल हैं। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहले सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक शब्द है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में है कितने अनुच्छेद? तो 395 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 400 से अधिक आर्टिकल्स अनुच्छेद हैं। अब जो है आगे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है जोड़ जाड़ करके, लेकिन मूल रूप से 395 अनुच्छेद है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि 7 नंबर का प्रश्न है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। 10वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) को के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार व्यक्ति का अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार विकल्प ए और सी दोनों सही है, इसलिए इसमें स्टार दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 नंबर का भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और 3 नंबर का अल्पसंख्यकों के अधिकार। यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को यह अधिकार नहीं दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 समान कार्य के लिए समान वेतन और 2 समान नागरिक संहिता। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि 9 नंबर का, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 19(1) अनुसार जो है निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 16वां नंबर का प्रश्न है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो ये जो है 12वां क्रम है। 13वां प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 17वां प्रश्न है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। 14वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। 18वां प्रश्न है कि श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है? कौन सा क्रम का है? तो 12वां है। 15वां है कि यदि राष्ट्रपति एवं उस पद के पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो यह होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद 19वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री होता है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो यह रखता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अटॉर्नी जनरल। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का समाप्त होने का विषय नहीं है। यह जो है
अनवरत रूप से चलता रहता है। किसवां प्रश्न है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऑप्शन सी, महान्यायवादी। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राज्यसभा। अब आगे बढ़ते हैं 22वां प्रश्न कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह के लिए अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब 26वां प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। 23वां प्रश्न है कि राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट उत्तर, यानी कि राज्यसभा में 250 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? तो ऑप्शन बी लोकसभा के स्पीकर को। 28वां प्रश्न है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत में सुनवाई कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि लेखा अनुदान बना है किसके लिए? तो बजट पारित लंबित होने का निधि आवंटन हेतु। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? तो राष्ट्रपति को करता है। अब अगला प्रश्न है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। ऑप्शन सी यानी कि 61वें संविधान संशोधन 1989 से। 34वां प्रश्न है कि भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है किसका है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है कि आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई थी? तो ऑप्शन सी 61वें संशोधन द्वारा। 35वां प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन ए 352 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो यह जो है 18 है, लेकिन अभी तो 22 है, लेकिन उस समय 18 ही था। 42वां है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी? तो ऑप्शन बी पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की। 39वां है CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, प्रशासनिक प्राधिकरण है एक। 40वां है कि निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी बड़े देशों के लिए आदर्श, यह जो है सही नहीं है। 44वां प्रश्न है भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल ऑप्शन डी प्रशासनिक प्राधिकारी हैं। 41वां है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? यह की थी बलवंत राय मेहता ने। अगला प्रश्न है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी हो गई है? तो 1200। 50वां है कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1947 में कहाँ हुई थी? तो बेंगलुरु में हुई थी। 40वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन ए जर्मनी नहीं है। कारण है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में की गई थी। 47वां प्रश्न कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन जुड़ा हुआ है किससे है जुड़ा हुआ? तो बी नंबर मानव अधिकारों के संरक्षण से। 52वां कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो न्यू चाइना न्यू एजेंसी। 53वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस तो यह मनाया जाता है ऑप्शन बी 26 नवंबर को। 57वां प्रश्न कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है? ऑप्शन डी हम भारत के लोक शब्दों से। 54वां प्रश्न कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था? ए नंबर संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। 58वां प्रश्न कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि? ऑप्शन सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। 55वां प्रश्न कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन डी सार्वभौमिक संपन्नता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र।
59वां प्रश्न कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति ऑप्शन डी है, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। 56वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी, एक सार्वभौम सामाजिक वादी धर्मनिरपेक्षता प्रजातांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न है 60 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है ऑप्शन डी दल बदल विरोधी कानून से। 64वां प्रश्न की विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? जिसका मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। 61वां प्रश्न की भूमि सुधार डाइजेस्ट के विषय के अंतर्गत है? तो ऑप्शन सी राज्य सूची के अंतर्गत है। 62वां प्रश्न की भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करके, बाकी जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग में के सम्मेलन द्वारा। 65वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 66वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35 तक में। 70वां प्रश्न कि एक कल्याणकारी राज्य का ये आदर्श वर्णित है क्या है? कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। 67वां प्रश्न कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। 71वां कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। 68वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो जो है संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है 72वां प्रश्न कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। 69वां प्रश्न निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा को। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 77वां है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो अनुच्छेद 53(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार अनुसार एक संक्रमणकाली हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता था। विकल्प बी और सी दोनों सही है, इसलिए स्टार दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य के नाम से। 78वां है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है कहां पर? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। 75वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना। 79वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन डी संसद द्वारा। 76वां कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है? राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, इसका उत्तर ऑप्शन बी दिया हुआ है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है। तो राष्ट्रपति जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा होता है। अब आगे बढ़ते अगला प्रश्न, भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति है। 85वां है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है? ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का। 81वां प्रश्न, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव। 86वां है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है प्राप्त है कि वह जो है ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। 82वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों किसमें निहित किया गया है? तो ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति में। 87वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बिहार से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 83वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर सकता है? ऑप्शन डी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, यानी कि हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी असत्य है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति कौन है? तो ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति होता है। 94 नंबर का प्रश्न, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो ऑप्शन ई सही है, यानी कि चारों जो है सही नहीं है। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका पर जवाबदेही नहीं होता है, अतः विकल्प भी सही है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर, केवल लोकसभा के प्रति।
95 नंबर का प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है, तो ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। 92 नंबर का प्रश्न, मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है, ये चारों में से जो है कोई उत्तर सही नहीं है। 96 नंबर का प्रश्न है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद 352 में। 93 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश 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 के अधीन रहकर कार्य करती है, तो ऑप्शन बी विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। अगला प्रश्न है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, तो ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल। 101वां प्रश्न है कि लोकसभा का नेता कौन है, तो ऑप्शन बी प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का नेता होता है। 98 नंबर का प्रश्न कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होता है, तो ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। 99 नंबर का प्रश्न है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा एडवोकेट जनरल परामर्श देता है। 100वां प्रश्न है कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था, तो ऑप्शन सी 1956 में जो है भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ था।